dear students. Today I'm going to cover one of the most important topic that from socio-linguistic language in culture and culture in language. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि लैंग्वेज का कल्चर के अंदर रोल क्या है और कल्चर का लैंग्वेज के अंदर क्या रोल है। ये सब आज की शॉर्ट सी वीडियो में डिस्कस होने वाला है। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। बेसिकली कल्चर और लैंग्वेज दोनों का रिलेशनशिप है, यानी एक के बगैर दूसरी चीज़ जो है वो अधूरी है। कैसे? लैंग्वेज जो है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कल्चर को, और लैंग्वेज जो है वो की व्हीकल के तौर पर काम करता है कल्चर को ट्रांसमिट करने में। यानी कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज़ एक इससे जो है वो दूसरे में ट्रांसमिट कैसे होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे में, थ्रू आउट लैंग्वेज। लैंग्वेज कल्चर की बात करें तो लैंग्वेज को एज अ कल्चरल टूल के तौर पर यूज़ किया जाता है, यानी ये एक्ट कर रहा होता है प्राइमरी टूल के तौर पर। कन्वे करना कल्चरल नॉलेज, नॉर्म्स, वैल्यूज़ और बिलीव्स को प्रिजर्व किया जाता है थ्रू लैंग्वेज के थ्रू। एक इंडिविजुअल जो है वो लर्न करता है अबाउट कल्चर, उसका कल्चर को शेयर कैसे करना है, कल्चर के कस्टम्स क्या क्या हैं, और इस ट्रेडिशंस को थ्रू आउट जनरेशंस मेंटेन कैसे करना है। ये सब कौन बता रहा होता है? लैंग्वेज बता रहा होता है। थ्रू आउट लैंग्वेज के यूज से ही पता चलता है कि ये फलां कल्चर से बिलोंग करते हैं। लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन एंड एक्सप्रेशन की बात करें तो हर कल्चर का अपना यूनिक सेट ऑफ इडियम्स होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि पठान कल्चर है, पश्तून कल्चर है, तो पश्तून कल्चर के अंदर उसके अपने ही प्रोवर्ब्स हैं, अपने ही इडियम्स होते हैं, अपने एक्सप्रेशन होते हैं। कोई सिंधी कल्चर है, सिंधी कल्चर के अपने ही इडियम्स हैं, अपने प्रोवर्ब्स हैं, अपने मीन्स के ये कल्चर, हर कल्चर अपने अपने प्रोवर्ब्स, इडियम्स वगैरह रखता है। सो अपने ही वो मीनिंग को कैरी करता है और अपने ही प्रैक्टिसेस और बिलीव्स को थ्रू आउट लैंग्वेज जो है वो एक्सप्रेस कर रहा होता है। हम बात करें सोशल आइडेंटिटी और ग्रुप मेंबरशिप की, तो लैंग्वेज जो है ये एज अ मार्कर काम कर रहा होता है कल्चर की आइडेंटिटी में। जैसे कि डायलैक्ट है, एसेंट्स हैं और स्पीच पैटर्न्स है, ये ग्रुप एफिलिएशंस, सोशल क्लास, कम्युनिटी मेंबरशिप्स को सिग्नल ग्रुप दे सकता है। यानी सोशल आइडेंटिटी और ग्रुप मेंबरशिप में भी लैंग्वेज का रोल है, यानी लैंग्वेज के ही नॉमिनेट कर रहा होता है कि ये फलां बंदा कौन से सोशल आइडेंटिटी रखता है, कौन सा सोशल स्टेटस रखता है, क्या ग्रुप मेंबरशिप है, ये सब लैंग्वेज जो है वो बता रहा होता है। रिचुअल्स एंड कस्टम्स की बात करें तो कई कल्चर रिचुअल्स जो है और सेरेमनीज जो हैं वो स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन ही रखते हैं, चैंट्स रख रहे होते हैं, प्रेयर्स रख रहे होते हैं, जो कि ट्रेडिशनल सिग्निफिकेंस को होल्ड करते हैं। लैंग्वेज जो है ये जस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि ये स्केयर्ड एलिमेंट्स भी है। लोगों को कल्चरल हेरिटेज को कनेक्ट करने के लिए ये एज अ टूल काम कर रहा होता है, एक स्केयर्ड एलिमेंट्स के तौर पर काम करता है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि लैंग्वेज का कल्चर के अंदर क्या रोल है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कल्चर इन लैंग्वेज को, कि कल्चर लैंग्वेज में कैसे। फर्स्ट हमारे पास स्टेप्स है कल्चरल कंसेप्ट एम्बेडेड इन विकैबुलरी। लैंग्वेज जो है वो शेप्स देता है, शेप्स थॉट बाय एम्बेडिंग कल्चरल कंसेप्ट एंड कैटेगरीज, कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसे हैं जिसके वर्ड जो हैं वो कल्चरल प्रैक्टिस से ले गए और इमोशन से, जो कि ट्रांसलेटेबल होते हैं। मीन्स के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं किसी लैंग्वेज के जिसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। जैसे कि जापानीज कंसेप्ट है, जर्मन कंसेप्ट है। मीन्स ये शॉर्ट के कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं, उसको आप वर्ड्स के अंदर ट्रांसलेट नहीं कर सकते, या कुछ कल्चर्स के वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको आप दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट नहीं कर सकते। इसी तरीके से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स रिफ्लेक्टिंग कल्चरल वैल्यूज, जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स है वो कल्चर, बेसिकली कल्चर को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। यानी हर कल्चर के स्पेसिफिक वैल्यूज, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज है, जैसे कि कोरियन है, जापानीज है, ये हायरार्किकल प्रोनाउंस रखते हैं और हॉर्निफिक रखते हैं, जो कि उनका सोशल स्टेटस, रिस्पेक्ट को जो है वो इंडिकेट करता है। इन सिंपल वर्ड्स जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स है वो कल्चरल वैल्यूज को बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है। कल्चरल मेटाफोर्स और कॉग्निटिव फ्रेमिंग की बात करें तो लैंग्वेज जो है वो शेप्स दे रहा होता है कि किस तरीके से लोगों ने जो है वो परसीव की वर्ड को थ्रू मेटाफोर और फ्रेमिंग। होल वर्ड जो है उसमें कुछ ना कुछ वर्ड जो है वो आपस में मेटाफोर सिंबल्स रख रहे होते हैं। इंग्लिश के अंदर जो टाइम है ये एक ऑफन कंसेप्चुअलाइजेशन है और लिमिटेड रिसोर्स, जैसे कि सेविंग टाइम, स्पेंडिंग टाइम एटसेट्रा। दूसरी लैंग्वेज के अंदर इसको डिफरेंटली लिया जा सकता है। मीन्स के हर लैंग्वेज के अंदर, हर कल्चर के अंदर, हर जो हमारे पास, जैसे कि इंग्लिश है, चाहे अमेरिकन, मीन्स के डिफरेंट जो हैं, चाहे इंडियन है, पाकिस्तानीज है, इनके अंदर, इनके कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज को डिफरेंट वे के अंदर, यानी उसका मतलब जो है वो लिया जाता है कंसेप्चुअलाइजेशंस के तौर पर, उस कंसेप्ट के तौर पर, या कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है उसका मीनिंग जो है वो देखा जाता है।
इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। अब इसका कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी पर, कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस है। जो स्पेयर होफ हाइपोथेसिस है या कोई लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी है, थ्योरी है, ये क्या पॉसिस्ट कर रहे थे कि लैंग्वेज पीपल, जो यानी लोग लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो कैसे परसेप्शन ऑफ रियलिटी पर कैसे इन्फ्लुएंस डालता है। यानी इन सिंपल वर्ड कि लैंग्वेज, लोगों की जो लैंग्वेज है जो वो यूज़ कर रहे हैं बोलने में, उनका जो बोलना है वो परसेप्शन के ऊपर, रियलिटी और परसेप्शन के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस डालता है। सो कल्चर जो है वो लैंग्वेज के साथ उसमें स्पेसिफिक कलर टर्म वगैरह जो है उसका क्या होता है, उसकी जो है वो लैक होती है। यानी जो स्पेसिफिक कलर्स वगैरह हैं उसका क्या होता है, लैक होता है। यानी इन सिंपल वर्ड जो कल्चर है वो मोर परसीव विकैबुलरी रखता है, मोर एक्सटेंसिव विकैबुलरी रख रहा होता है। यानी कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा विकैबुलरीज होती हैं। सो कल्चर का इन्फ्लुएंस लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि डिफरेंट कल्चर के अंदर डिफरेंट विकैब्स होती हैं। सो हर कल्चर जो अपनी डिफरेंट विकैबुलरी जो है वो शो ऑफ करता है। सो ये आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हमने स्टडी किया कि कल्चर का क्या रोल है लैंग्वेज के अंदर और लैंग्वेज का क्या रोल है कल्चर के अंदर। यानी लैंग्वेज इन कल्चर एंड कल्चर इन लैंग्वेज, हर एक के एक स्टेप्स को हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों के स्टार्ट से वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।